लाइनें। बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक बड़े और खूबसूरत मुल्क में एक बहुत ताकतवर बादशाह रहता था। उसके शाही महल में हीरे, सोना और बहुत से खजाने थे, मगर उसे अपनी बेटी सबसे प्यारी थी। शहजादी नूरैन बहुत नरम दिल थी। वो अक्सर महल की खिड़की से बाहर की दुनिया को देखा करती थी। वो सोचती थी कि दीवारों के बाहर लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं और उनके दुख सिख क्या होते हैं। महल से दूर जंगल के किनारे हसान नामी एक गरीब लकड़हारा अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। हसान सारा दिन मेहनत करता था। वो कड़ी धूप में लकड़ियाँ काटता ताकि अपनी माँ की दवा खरीद सके। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया कि जंगल में एक खूनी भेड़िया आदमखोर बनकर घूम रहा है। बादशाह ने सबको खबरदार किया कि कोई भी अकेला जंगल न जाए। लोग खौफ के मारे घरों में दब गए। हसान गरीब था और मजबूर भी। वो लकड़ियाँ ना काटता तो घर में उसकी माँ फाकों से मर जाती। वो अल्लाह का नाम लेकर रवाना हुआ। जंगल में हर तरफ सन्नाटा था और परिंदे भी सहमे हुए थे। अचानक हसान को दौर झाड़ियों में एक सफ़ेद घोड़ा जख्मी हालत में और एक लड़की बेहोश मिली। वो शहजादी नूरैन ही थी, जो महल की जिंदगी से उकताकर खामोशी से सैर को निकली थी। वो रास्ता भटक कर वहां पहुंची थी जहां खूनख्वार भेड़िए ने उसके घोड़े पर हमला किया था। हसान ने अपनी जान की परवाह न की। उसने शहजादी को सहारा दिया और उसे अपनी झोंपड़ी में ले आया। हसान की बूढ़ी माँ ने शहजादी के जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाईं और उसे गर्म दूध पिलाया। जब शहजादी को होश आया तो उसने पहली बार एक गरीब घर में वो सुकून देखा जो महल में न था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी कीमती रेशमी पर्दों में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने में है। रात की तारीकी छा गई तो झोंपड़ी के बाहर भेड़िए की खौफनाक गराहट सुनाई देने लगी। हसान ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी। वो बाहर निकला और अंधेरी रात में इस बिला का डट कर मुकाबला किया। उसने अपनी बहादुरी और अकल से इस खूनख्वार भेड़िए को जख्मी कर दिया और उसे हमेशा के लिए भगा दिया। शहजादी खिड़की से ये मंजर देख रही थी। वो हसान की बेखौफी और हिम्मत देखकर दिल ही दिल में मुतासिर हुई। अगली सुबह शाही सिपाही ढूंढते हुए इस गरीब की झोंपड़ी तक पहुंच गए और बादशाह भी वहां आन पहुंचा। अपनी बेटी को सलामत देखकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसका गुरूर अभी बाकी था। जब उसे मालूम हुआ कि शहजादी एक लकड़हारे के बिस्तर पर लेटी थी तो उसे अपनी शान में तौहीन लगी। बादशाह ने शुक्रिया अदा करने के बजाय हसान को कैदी बनाकर महल बुलाया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। दरबार में मौजूद लालची वजीरों ने हसान के फटे हुए कपड़ों और इसकी गुर्बत का खूब मजाक उड़ाया। हसान ने बड़ी खामोशी और वक़ार से कहा, ए बादशाह, याद रखना कि इज्जत लिबास से नहीं, अच्छे किरदार से है। सोने के ताज तले बुरा इंसान हो सकता है और फटे लिबास में फरिश्ता सिफत इंसान। इज्जत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। पूरा दरबार उसकी बात सुनकर दंग रह गया। इसी लम्हे सरहदों से एक जासूस बुरी खबर लेकर दरबार में दाखिल हुआ। दुश्मन मुल्क की एक अजीम फौज ने अचानक सल्तनत पर धावा बोल दिया था। शाही सिपाही इस हमले के लिए तैयार न थे। हर तरफ अफरातफरी मच गई। बादशाह के तजर्बाकार जर्नैल भी खौफ के मारे पीछे हटने लगे। तब हसान ने बेड़ियां तोड़ने का कहा। उसने कहा कि मैं उस मिट्टी का बेटा हूँ, मैं उसे दुश्मन के कब्जे में नहीं देख सकता। हसान ने आम किसानों और नौजवानों को अपने साथ मिलाया और ऐसी हिकमत अमली बनाई कि दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। उसने मैदाने जंग में वो जौहर दिखाए कि दुश्मन फौज भागने पर मजबूर हो गई और सल्तनत की लाज बच गई। जंग जीतने के बाद जब हसान वापस आया तो अवाम ने उसे सर आंखों पर बिठाया और बादशाह का सर शर्म से झुक गया। बादशाह को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने भरे दरबार में हसान से अपनी बदसलूकी की माफ़ी मांगी। उसने हसान को अपना जानिशीन बनाया और शहजादी नूरैन की शादी इस बहादुर नौजवान से कर दी। उस दिन के बाद से इस रियासत में अमीर और गरीब के फ़र्क को मिटा दिया गया और सबको बराबर हुकूक मिलने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असल पहचान उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत,